ईश्वर अवतारों के माध्यम बिना कोई मनुष्य ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। जब हम ईश्वर दर्शन का यत्न करते हैं तो हम अपने मन में ईश्वर का एक विचित्र सा रूप गढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि बस यही ईश्वर का सच्चा रूप है। एक बार एक अनाड़ी आदमी से भगवान शिव की मूर्ति बनाने को कहा गया। कई दिनों के घोर परिश्रम के बाद उसने एक मूर्ति तैयार की। वह मूर्ति कैसा था? बस एक बंदर जैसी। इसी प्रकार जब हम भगवान को उनके असल रूप में, उनके निर्गुण पूर्ण स्वरूप में सोचने का प्रयत्न करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से बुरी तरह असफल होते हैं, क्योंकि जब तक हम मनुष्य हैं तब तक मनुष्य से उच्चतर रूप में हम उनकी कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसा हम होते हैं वैसा ही हमें सब कुछ दिखाई देता है। वैसे ही परमेश्वर का स्वरूप भी हमें, चूँकि हम मनुष्य हैं इसलिए मनुष्य से ऊपर बढ़कर हम कुछ सोच नहीं सकते। एक समय ऐसा आएगा जब हम अपनी मानवीय प्रकृति के परे चल जाएंगे और तब हम उन्हें उनके असली स्वरूप में देख सकेंगे। पर जब तक हम मनुष्य हैं तब तक हमें उनकी उपासना मनुष्य में और मनुष्य के रूप में ही करनी होगी। हम चाहे कितनी ही लंबी चौड़ी बातें क्यों न कर लें, कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, हम भगवान को मनुष्य के सिवा और कुछ सोच ही नहीं सकते। हम अपनी वर्तमान प्रकृति से सीमित हो ईश्वर को केवल मनुष्य रूप में ही देख सकते हैं। मान लें भैंसों की इच्छा हुई कि भगवान की उपासना करें तो ये अपने स्वभाव के अनुसार भगवान को एक बड़े भैंस के रूप में देखेंगे। यदि एक मछली भगवान की उपासना करना चाहे तो उसे भगवान को एक बड़ी मछली के रूप में सोचना होगा। इस प्रकार मनुष्य भी भगवान को मनुष्य रूप में ही देखता है। यह सोचना कि ये सब विभिन्न धारणाएं केवल विकृत कल्पनाओं से उत्पन्न हुई हैं। मनुष्य, भैंस, मछली ये सब मानव भिन्न भिन्न बर्तन हैं। ये सब बर्तन अपनी अपनी आकृति और जल धारण शक्ति के अनुसार ईश्वर रूपी समुद्र के पास अपने को भरने के लिए जाते हैं। पानी मनुष्य में मनुष्य का रूप ले लेता है, भैंस में भैंस का और मछली में मछली का। प्रत्येक बर्तन में वही ईश्वर रूपी समुद्र का जल है। जब मनुष्य ईश्वर को देखता है तो वह उन्हें मनुष्य रूप के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में देख ही नहीं सकता और इसलिए हमें मनुष्य रूप में ही उनकी उपासना करनी पड़ेगी। इसके सिवा अन्य कोई रास्ता नहीं है। दो प्रकार के लोग ईश्वर की मनुष्य रूप में उपासना नहीं करते। एक तो नर पशु जिसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं, और दूसरे परमहंस जो मानव जाति की सारी दुर्बलताओं के ऊपर उठ चुके हैं और जो अपनी मानवीय प्रकृति की सीमा के भी उस पार चले गए हैं। उनके लिए सारी प्रकृति आत्मस्वरूप हो गई है। वही भगवान को उनके असल रूप में भज सकते हैं। अन्य विषय के समान यहाँ भी दोनों चरम भाव एक से ही दिखते हैं। अतिशय अज्ञानी और परम ज्ञानी दोनों ही उपासना नहीं करते। नर पशु अज्ञानवश उपासना नहीं करता और जीवन मुक्त ने तो अपनी आत्मा में परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है। जो ज्ञानी होते हैं वे
अपने आत्मा में ही परमात्मा का अनुभव करने लगते हैं। अतः उनके उपासना की फिर आवश्यकता कहाँ। और जो अज्ञानी हैं, नर पशु हैं, वो भगवान के संबंध में जानते ही नहीं हैं, उनको भगवान पर विश्वास ही नहीं है, तो उनको उपासना की क्या आवश्यकता, वो उपासना करेंगे ही नहीं। ये दो चरम भावों के बीच में रहने वाला कोई मनुष्य यदि आकर हमसे कहे कि भगवान को मनुष्य रूप में भजने वाला नहीं है, तो उस पर दया करना, उसे अधिक क्या कहें, वह बस थोती बकवास करने वाला है। उसका धर्म अविकसित और खोखली बुद्धि वालों के लिए है। भगवान मानव के कल्याण के लिए नर देह धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के संबंध में गीता में कहा गया है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतीर्ण होता हूँ। मूर्ख लोग मुझे जगदीश्वर के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण मुझ नर देहधारी की अवहेलना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते थे, जब एक बहुत बड़ी लहर आती है तो छोटे छोटे नाले और गड्ढे अपने आप ही लबालब भर जाते हैं। उसी प्रकार जब एक अवतार जन्म लेता है तो समस्त संसार में आध्यात्मिकता की एक बड़ी बाढ़ आ जाती है और लोग वायु के कण कण में धर्म भाव का अनुभव करने लगते हैं। भक्ति अगर आप में जग गई, आप वास्तव में ईश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, ईश्वर के समीप जाना चाहते हैं, तो आँख मूंदकर भगवान पर विश्वास कीजिए। उनके किसी भी अवतार, चाहे राम का अवतार, चाहे कृष्ण का अवतार, चाहे वराह अवतार, चाहे मत्स्य अवतार, कुछ भी अवतार को मानकर उनको अपना सर्वस्व अर्पण कर दें, भगवान आपका अवश्य कल्याण करेंगे और आपका विकास, आपका भविष्य सब उज्जवल हो जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।